गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका है एक शो करना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, मतलब जैसे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे स्टोमेटा की लीफ पील में स्टोमेटा देखा था जो गैसियस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी था। अब हमें ये दिखाना है कि रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ओके, तो सबसे पहले इनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए? तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स चाहिए, एक ट्यूब बेंट एट राइट एंगल्स चाहिए, कॉर्क चाहिए, ठीक, कुछ जर्मिनेटिंग सीड चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा, यही इस प्रैक्टिकल की सबसे एम चीज़ होती है। एक तो होता है ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स रखी गई है, और दूसरी चीज़ प्री सोक्ड ग्राम, क्योंकि सबसे मेनली जब आपसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस होते हैं तो यहीं से आता है कि जो आपने सीड रखी है वो जर्मिनेटिंग है कि नॉन जर्मिनेटिंग सीड है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी में आपको रेस्पिरेशन की डिफिनीशन लिख देनी है और उसका ये कॉमन सा आपको इक्वेशन लिख देना है। यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि 36 है या 38 है, प्रैक्टिकल के लिए इतना सफिशिएंट है। तो फिर से समझ लेते हैं लिखना क्या है। सबसे पहले आपको एम लिखना है। एम में लिखना है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आपको ये मेंशन करना है, देन इसकी थ्योरी मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ऑब्जर्वेशन। ठीक, कि ऑब्जर्वेशन में हमको क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऑब्जर्वेशन में मेनली दिखाई क्या देता है, जो ये हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, इस प्रेजेंटेशन में नीचे की तरफ जब जर्मिनेटिंग शीट डाल दिया और इस छोटी वाली जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे KOH का पैलेट्स डाल दिया, फिर यहाँ पे कॉर्क लगी हुई है, इस कॉर्क के थ्रू यहाँ पे बेंड एक ट्यूब डाली जाती है, उस ट्यूब के दूसरे साइड पे यहाँ पे मेनली रखा जाता है वाटर। अब होता क्या है कि जब भी ये पैलेट्स होगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड है तो रेस्पिरेशन करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर रिलीज़ हो रही है वो वाटर इधर की साइड में जब जाएगी तो वहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक, यही चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है प्रिकॉशन, कि प्रिकॉशन क्या देखना है। तो सबसे पहले जब हम छोटी वाली टेस्ट ट्यूब को बड़े वाले उसमें हंग कर रहे हैं तो उसको ध्यान से डालना है। नेक्स्ट चीज़ होता है, क्योंकि ये जो KOH होता है ये कोरेसिव होता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि जो कॉर्क लगी हुई है उसको टाइट लगना चाहिए ताकि दूसरी कोई भी गैस वहाँ पे एंटर ना करे। इसीलिए एक प्रैक्टिकल इस रेस्पिरेशन वाले में और किया जाता है कि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया अपने लैब में, वहाँ पे हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होगा उसमें हमने जब अपने माउथ से एयर को ब्लो किया, तो मतलब हमने जब एक्सहेल किया तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज़ हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट होके वहाँ पे पूरा का पूरा जो लाइम वाटर का सलूशन होगा उसको वो पूरा का पूरा मिल्की वाइट कर देते हैं। तो भी ये शो होता है कि रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। सेकंड जो आपको बताया वो आपको ईजिली समझने के लिए था कि इस प्रैक्टिकल में किया क्या जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।